अरे गधे हो क्या? अरे आप नहीं, ये शब्द तो अक्सर मेरी मम्मी मुझे कहती है जब कोई काम नहीं करता, और पापा कुछ कहें और मैं कहीं चला जाऊं तो कहते हैं ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सींग। और रिश्तेदार अक्सर समझाते हैं कि वक्त पर गधे को बाप बनाना सीखना चाहिए, और जब कोई गलती कर दूं तो कहेंगे कि तुम तो गधे और घोड़े का फर्क ही नहीं समझते। और जब मैं अपने दोस्तों के बेवकूफ़ाना हरकतों को घर वालों को समझाऊं तो कहते हैं कि क्या काबुल में गधे नहीं होते? गधा गधा गधा, उफ। गधों को लेकर तो इतनी कहावतें मशहूर हैं कि गधा भी अपने आप पर एक उपन्यास लिख दे और हर शाम अपनी गधी को सुनाए। जी हाँ, किसी भी इंसान को अगर कामचोर, निर्लज, आलसी कहना हो तो गधा ही कहकर काम चला लिया जाता है। इंसानों के बीच में गधे को हमेशा से बेचारा और बेवकूफ़ ही समझा गया। यहाँ तक कि बॉस भी कह देते हैं कि गधा मजदूरी करना छोड़ दो, पर बॉस को भी नहीं मालूम कि इन्हीं गधों पर पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई है। वहीं भारत से भी अब गधे लगातार गायब होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। वजह यह है कि अब गधा गधा नहीं रहा। अब इन गधों का इस्तेमाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, तो वहीं पुरुषों की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आपको ले चलते हैं बीकानेर की धरती पर। गधों की जो स्किन है और जो गधी का दूध है, उससे चीन, रूस जैसे देश है वो कॉस्मेटिक और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको लेकर भारत के गधों की कहा जा रहा है कि तस्करी की जा रही है। और वहाँ जो इन गधों का जो स्किन है, उससे स्किन में से केमिकल मिलाकर कॉस्मेटिक उत्पादन बनाए जा रहे हैं, तो साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट के भी कुछ दवाइयां बनाई जा रही है। एक जमाने में गधे को सिर्फ बोझा ढोने के लिए जाना जाता था। जब तक गधे इंसान के साथी थे तब तक गधों की संख्या में कमी नहीं हुई, लेकिन आज के दौर में बोझा ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन से गधों के प्रति लगाव भी खत्म होने लगा। लोग बोझा ढोने के बजाय ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर दवाओं के लिए अब गधों का कत्ल कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही गलत है। तो आज हमारी पॉलिटिकल पंचायत की टीम इस बात की जांच के लिए निकली कि आखिर गधों की संख्या क्यों कम हो रही है। आइए जानते हैं। कहा जाता था कि पुराने जमाने में इजिप्ट की रानी जो गधी के दूध से नहाती थी, उसके पीछे उसका लॉजिक था कि उसकी सुंदरता और जवानी बरकरार कहीं न कहीं रह सकती थी। अब जो विदेशी जो देश है, चीन है चाहे रूस है, विशेषकर चीन, इन्होंने एक नया इजाद किया है और गधों की स्किन से कॉस्मेटिक आइटम निकाल रहे हैं, जिससे गधों की तस्करी हो रही है और गधों की भारत में संख्या कम हो रही है। इसको लेकर जब हमने बीकानेर में स्थित NRCC मतलब राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे गधों के संरक्षण और नए प्रजनन की जो स्पेशल यूनिट लगाई गई है, वहाँ के डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में गधों की संख्या कम हो रही है। उसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि जो विदेशी जो देश हैं वो इस पर कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं। हालांकि भारत भी अब इस क्षेत्र में उतर चुका है, लेकिन इसको लेकर यहाँ जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे गधों के प्रजनन से, कृत्रिम प्रजनन से नए गधे पैदा किए जा रहे हैं और अलग अलग नस्ल के हैं जो गंधर्व तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी इनकी संख्या अधिक होगी और साथ में कॉस्मेटिक और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जो प्रोडक्ट है वो भारत में भी तैयार किए जाएंगे। अब बात ये निकल के ये आई है कि जिन गधों को कभी इंसान अपना साथी समझता था और आधुनिकता युग में जब इसको छोड़ दिया, तो अब ये नया जो प्रोडक्ट बन के तैयार आ है, तो कहीं न कहीं इनकी उपयोगिता बढ़ गई है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब गधे वापस इंसान के साथी होंगे। और अगर धार्मिक बात करें तो शीतला अष्टमी के दिन गधे की विशेष पूजा की जाती है। मेला भी लगता है पुष्कर में, बीकानेर में, अन्य जगह भी मेले लगते हैं जहाँ गधों की विशेष पूजा की जाती है। और माता शीतला की जो पूजा करके ठंडा उस दिन लोग खाते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं, एक दिन पहले का बनाया खाते हैं। लेकिन इस आधुनिक युग में इसकी संख्या कम होना कहीं न कहीं चिंताजनक है। लेकिन अब जो नया प्रोडक्ट बन के इनके तैयार होते हैं, अब शायद इनके दिन फिरेंगे और अब वो दूर नहीं जब लोग वापस इन्हें पालना और पालतू पशु की तरह रखना शुरू कर देंगे। तो वहीं बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र मेहता ने बताया कि गधों को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। राज शीतल नाम का बच्चा पैदा हुआ है और सामान्य एम्ब्रियो ट्रांसफर तो हम लोग करते ही थे। ये एक विशेष तरह की तकनीक है और इस तकनीक में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे हमने एक अच्छे घोड़े से वीर्य लिया, एक मादा में उसको प्रत्यर्पित किया और वहाँ से हमने एक भ्रूण 7.5 दिन का निकाल लिया
उसको एक विशेष प्रक्रिया से प्रयोगशाला में हमने जमाया, उसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं, और उस तकनीक से जमा कर हमने उसको लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही ठंडे तापमान पर रख दिया। उससे हमने इसको इस बार 2 महीने बाद निकाला और एक दूसरी मादा में उसको प्रत्यर्पित किया, और 340 दिन बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और इस टेक्नोलॉजी का जो पावर है वो यही है कि अभी हमने 2 महीने बाद निकाला, इसको चाहे हम 2 साल बाद निकालते, 10 साल बाद निकालते, 20 साल बाद निकालते, ये जब चाहे जब हम उस बच्चे को पैदा कर सकते थे। तो ये इसकी मुख्य विशेषता। दूसरा एक और है कि जैसे ये लिक्विड नाइट्रोजन की जो जार होता है, 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी की जो बोतल होती है, उसमें आप इसको रख के देश में विदेश में किसी भी कोने पे कहीं भी ले जा सकते हैं, और वहाँ जाकर किसी भी घोड़ी में इसको प्रत्यर्पित करें तो ये बच्चा वहाँ पैदा हो जाएगा। यानी कि उसके माँ बाप का जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है तो भी हो जाएगा, और उसी जगह पे ना भी हो तो भी पैदा हो जाएगा। अगर हमारी आपकी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, इनबॉक्स में लिखिए और हमें लाइक कीजिए। कैंपस साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।